नमस्कार। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मधेपुरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी गजेंद्र कुमार यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे लोकल चुनावी मुद्दे और मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र की समस्या के बारे में कि आप भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ने की क्या यहाँ की समस्या है। नमस्कार। हम सभी मीडिया बंधुओं को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस चुनाव में खास करके 30 साल से जो बिहार के आम जनताओं को विभिन्न वर्ग में बांट करके, जाति में बांट करके बीजेपी, जदयू, कांग्रेस और आरजेडी ने रखे हैं, वो अपनी गलती को यदि कोई पक्ष में है, अभी मान चलिए और वो विपक्ष में भी है, तो वर्तमान सरकार का जो गलतियां इन्हें की है उस मुद्दे पर कोई नहीं कुछ बोलता है। जनस्वराज पार्टी पहला है जो कि आज से पूरे प्रदेश में बिहार बदलाव अभियान हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले सरकार ने, वर्तमान सरकार ने और पिछले सरकार ने जो एक साथ दोनों सरकार में थे, वो जातीय जनगणना कराए। उसमें गरीब परिवार के आदमियों के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया घोषणा की, वो अभी तक नहीं मिला। फिर उसके बाद जो सरकार ने भूमिहीन के लिए 3 डिसमल ज़मीन देने की बात हुई, उस पर अभी तक ठंडे बस्ते में पड़े हुए। कुछ आदमी को मिला, कुछ को मिला भी तो कब्जा नहीं करा सके। इसके बाद जो वर्तमान समस्या, जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है भूमि सर्वेक्षण, इसमें गांव से लेकर के जिला स्तर तक मैंने आज 6 महीना से घर घर जा कर के समस्या को देखी। सबसे बड़ा समस्या है भूमि का। इसके अलावा जो सरकार, जो पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी मिल कर के कहीं कोई आप देखेंगे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं किए। जनता का आम मुद्दे से जुड़ा हुआ है। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। जनस्वराज पहला पार्टी है, आम आदमी, आम गरीब का, किसी खास जाति के नहीं, सबको लेकर के, सबका समस्या लेकर के आज विभिन्न मुद्दे के साथ आप मजबूती से खड़ा है। और आगामी विधानसभा में पूरा 243 सीट पर मजबूती से जनस्वराज उभर के आ रहे हैं। मैं अपने खास करके मधेपुरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मधेपुरा विधानसभा में जितना भी ब्लॉक आ रहे हैं, अब मैंने गम्हरिया गए, घेलार गए, मधेपुरा सदर में है, मुरलीगंज के में गए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है ऑनलाइन समस्या, ज़मीन से संबंधित। किसी को पूछते हैं तो हम देख, बूढ़ा आदमी 70 साल का, हम बोले क्या बाबा क्या समस्या है? उसने बोला मेरा बेटा तो दिल्ली में रहता है, सर्वे चल रहा है बाबू, हमको ने इतना पैसा ले लिया, पता नहीं चलता है। तो हम बोले कि ऐसा नहीं है, ये सब आपको ठग रहा है, ये सरकार का एजेंट है। हर सरकार इस ढंग का काम करे बिहार में आज 30 साल से करते आ रहे हैं। इससे पहले आरजेडी ने किया, इससे पहले भी कांग्रेस था, वर्तमान में जो हमारे जदयू का सरकार है नीतीश कुमार का, ये ऑफिसर्स के थ्रू आम जनता का जो शोषण हो रहा है शायद किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिहार में खास करके मधेपुरा विधानसभा में गरीब जनता का जो ठगने का काम चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन आने वाला समय में देंगे। आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि इस मुद्दे को आप भी ज़मीनी स्तर मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आपकी मधेपुरा विधानसभा में टोटल कितने पंचायत? मेरे मधेपुरा विधानसभा में लगभग 40 पंचायत है, नगर पालिका छोड़ करके 40 पंचायत है। आप 40 पंचायत की दौरा किए होंगे। हमने 40 पंचायत के लगभग दौरा कर चुके हैं। 40 पंचायत में आपने सबसे बड़ी समस्या क्या देखे? लोगों की क्या समस्या है, रहन सहन क्या है, उन चीज़ों का आपने कैसे महसूस किया? हमने देखे कि विभिन्न घर जा कर के, डोर टू डोर जा कर के, अभी भी बहुत घर ऐसा है जिसको नहीं लगता है कि इस गांव में आज़ादी आई है। जैसे सरकार ने मोहल्ले मोहल्ले स्कूल खुलवाए, आंगनवाड़ी खुलवाए, पीएससी में है, स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बंद पड़े हुए हैं। अब है शिक्षक
हम पूछे भाई क्या समस्या है, बोला इतना काम हमको दिए हुए हैं, जनगणना से गाय बकरी सब गणना हम ही से करवाते हैं, उस जो बचा हुआ मिड डे मील में जाते हैं, तो हम लोग पढ़ाने के टाइम नहीं मिलता है। तो सरकार कमाने के अलावा उस शिक्षक पर सरकारी तंत्र जो है, उनका जो कर्मचारी है उस पर बेकाबू हो गया है, जिसका कारण है कि आम जनताओं में ये रोष है और उसके खामियाजा आम जनता भोग रहे हैं। जो हमारे खास करके जो सरकारी कर्मी है उसको सिर्फ पैसा से मतलब है, आम जनता के तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं। आपने बहुत बड़ी सवाल किए कि वहाँ पर क्या समस्या थी। वहाँ देखे कि बहुत सारे बच्चे गांव में शराबबंदी से कुप्रभाव हो रहा है। क्योंकि मैं विद्यालय चलाता हूँ, 15, 16, 17 साल के बच्चे विभिन्न दुकान से, उसका नाम लेना भी गुनाह समझता हूँ कि इस ढंग का सामान खा करके आज नशे के शिकार हो रहा है। ये शराबबंदी का सबसे बड़ा कुप्रभाव है और ख़ासकर युवा वर्ग को पड़ रहा है। इसके अलावा कहीं पर कोई कंट्रोल नहीं है ऑफिसर का। आप स्कूल में चेक में जा रहे हैं, वहाँ से मिल के आ गए, क्या दिया नहीं दिया शायद आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानते हैं, लेकिन वो बच्चा को पढ़ाई नहीं हो रहा है। ये हम समस्या देखिए, वही भूमि सर्वे की समस्या देखिए। सबसे इसके अलावा जो सरकार का आने वाला समय है, जो फसल की समय में उचित मूल्य पर खाद नहीं मिलते हैं, जो आम आदमी का समस्या है। हमने 100 किसान से मिला, कल के बाबू क्या बोलेंगे, सरकार ले चले जाते हैं, यूरिया का दाम कितना है, हम लोग से इतना लेते हैं, कितना आवेदन दिए, कोई नहीं सुनता है। तो आम गरीब आदमी का इस विश्वास उठ गया सरकार से, हम शिकायत कहाँ करें। जिला स्तर तक शिकायत आता करते थक जाते हैं, हर पूरा जा कर के बेचारा फिर जो रेट में गांव में जो ग्रामीण लोग, जो छोटा मोटा दुकानदार है, वो लोग महंगा दाम में खाद देते हैं। ये बड़ा समस्या है। इसके हमने वो दुकानदार से कोशिश की तो दुकानदार बोला कि हमको इतना % वहीं मिलता है, गांव लाते लाते भाड़ा खर्चा हो जाता है, तो जिसका हम लोग कस्टमर्स लेते हैं। तो ये सब मेन समस्या है अभी, जिसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी के आने से ये सारी समस्या का हल हो पाएंगे? प्रशांत किशोर का जो सोच है, आइडियोलॉजी है, जिसने बिहार की गरीब जनताओं को गरीब अपने घर मोहल्ला पद यात्रा में देखे हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर के प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी जनस्वराज पार्टी गठन किया है। और हमको उम्मीद लग रहा है जो 30 साल से जो सरकार बैठे हुए हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, इस ढंग का कोई मुद्दा अभी तक नहीं उठाए हैं और प्रशांत किशोर इस मुद्दे को लेकर आए हैं। और आने वाला समय में गरीब की सरकार बनेगी और जनस्वराज पार्टी की सरकार बनेगी। इसी उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर ने पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी गजेंद्र कुमार यादव, जो मधेपुरा जिला के 40 पंचायत, नगर पालिका छोड़ के 40 पंचायतों का इन्होंने दौरा किया। उन पंचायतों का जो समस्या सुना वो आपके सामने रखा। तो देखिए, सरकार आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका जो काम करेंगे वो स्थानीय लोग ही करेंगे, स्थानीय विधायक या स्थानीय जनप्रतिनिधि ही करेंगे। आप चुनाव के समय पैसे के लोभ पर वोट ना करें, आप अपना वोट का सही और अपना अधिकार का सही इस्तेमाल करें और सही लोग को चुनें, ताकि आपका विकास हो सके, आपका बच्चों का भविष्य बन सके। बहरहाल आगे बस यही कहना चाहूँगा कि वोट आपका अधिकार है और अपना अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे और सही व्यक्ति का ही चयन करेंगे।